Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about shares in your subject that is company accounts. ठीक है, तो प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम स्टूडेंट कंपनी के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि कंपनी क्या होती है, उसके क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इवन टाइप्स को भी डिस्कस किया था। उसके अलावा हम डिस्कस कर चुके थे शेयर कैपिटल के बारे में और क्या उसके काइंड्स होते हैं, ठीक है। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी में हमने डिस्कस किया था कि जो इनकॉर्पोरेशन होती है कंपनी का, जब इनकॉर्पोरेशन होता है तो किस तरीके के लीगल डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होती है। एक तो था आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा था आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। और कैसे इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी का वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो शेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। शेयर्स क्या होता है? जो लिटरली मीनिंग होता है शेयर का, उसका मतलब होता है एक पोर्शन, यानी कि कोई टुकड़ा, ठीक है। लेकिन the literally meaning of shares is portion, but for a company limited by share, its meaning is a meaning is a unit of share capital of the company। इसका मतलब ये है कि जो शेयर है वो एक तरीके से आपका एक यूनिट है शेयर कैपिटल का कंपनी की। दूसरे शब्दों में जो शेयर कैपिटल होती है कंपनी की वो डिवाइडेड हो गई छोटे छोटे पार्ट्स में, वेरियस पार्ट्स में, जिसकी इक्वल और डेफिनेट वैल्यू होगी। तो ये जो ईच पार्ट है उस कैपिटल का वो आपका कहलाता है शेयर। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपने अलग अलग डेफिनेशंस दी शेयर्स के बारे में। एक थे आपके जस्टिस बकनेल, उन्होंने बोला शेयर्स के बारे में कि शेयर क्या है, एक प्रोपोर्शन है कैपिटल का जो कंट्रीब्यूटेड हुआ इंडिविजुअली विच रिप्रेजेंट आ शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट इन द कंपनी एंड प्रोवाइड्स राइट्स, ड्यूटीज एंड इंटेल्स लाइबिलिटी ऑन इट। यानी कि शेयर क्या है, एक प्रोपोर्शन है कैपिटल का जो कंट्रीब्यूट किया गया इंडिविजुअल्स में, जो रिप्रेजेंट करता है शेयर होल्डर का इंटरेस्ट कंपनी के अंदर, कंपनी में, और प्रोवाइड करता है उनके राइट्स और उनके ड्यूटीज़ को और बताता है उनकी लायबिलिटी को, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग शेयर का मतलब शेयर है शेयर कैपिटल में कंपनी के, जिसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके स्टॉक, एक्सेप्ट व्हेन अ डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड शेयर इज एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। तो ये क्लियर हुआ आपकी अब डेफिनेशन से कि शेयर एक स्मॉल पार्ट है कैपिटल का कंपनी की और इसके होल्डर के पास कुछ सर्टेन राइट्स होते हैं और जो अलॉन्ग होते हैं उसकी कुछ लायबिलिटीज़ के साथ, ठीक है। तो ये हुआ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ शेयर्स। अब क्या नेचर होता है शेयर का? शेयर जो होता है कंपनी का वो एक करंट असेट्स है जो कि ट्रांसफर्ड होगा कुछ प्रिस्क्राइब्ड स्टेप्स के साथ जो मेंशन्ड होते हैं आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किसी कंपनी की। लेकिन एक हमने पढ़ा था बिजनेस लॉ में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, उसके अकॉर्डिंग शेयर्स को कंसीडर्ड किया गया है एक गुड्स का, गुड्स। तो शेयर के पास शेयर आपके खरीदे भी जा सकते हैं, बेचे भी जा सकते हैं, साथ में ये गिरवी भी रखे जा सकते हैं और ट्रांसफर्ड हो सकते हैं आपके बाय विल के द्वारा, यानी कि अपनी इच्छा से, ठीक है। तो ये हुआ नेचर। तो शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज अ करंट असेट्स विच इज ट्रांसफर्ड थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड स्टेप्स मेंशन्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस of a company as per Sale of Goods Act 1930. Shares are considered as goods, therefore shares can be bought and sale, can be mortgaged and placed and transferred by will, ठीक है। अब आते हैं कितनी तरीके के होते हैं आपके शेयर्स। जो कैपिटल होती है कंपनी की वो कलेक्ट की जाती है सेल करके शेयर्स को जनरल पब्लिक में, ठीक है। तो ये कैपिटल जो होती है कंपनी की वो डिवाइडेड होती है आपकी यूनिट्स में जो कहलाई जाती है आपकी, जो कहे जाते हैं आपके शेयर्स।
ठीक। तो दूसरे शब्दों में जो इंडिविजुअल यूनिट होता है कैपिटल का ऑफ अ कंपनी, वो कहलाते हैं आपके शेयर्स। एज पर सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी कैन इशू द फॉलोइंग टू काइंड्स ऑफ शेयर। तो जो सेक्शन 43 बोलता है आपके कंपनीज एक्ट 2013 का, कि शेयर को हम इशू कर सकते हैं अपने दो तरीके से, दो काइंड से। सबसे पहले आते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरे आते हैं इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो वन बाय वन स्टूडेंट हम इन शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स। तो आइए प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं आपके। ठीक है, तो ये रहे आपके प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनके पास प्रायोरिटी होती है कि वो सबसे पहले डिविडेंड दे और रिफंड हो कैपिटल का। At the time of distribution or dividend, a fixed rate of dividend is paid on such share before any dividend to equity shareholders। मतलब किसी भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलने से पहले जो राइट होता है डिविडेंड लेने का, वो होता है आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और ऐसे ही जब वाइंडिंग अप होता है किसी कंपनी का, तो प्रेफरेंस शेयर को प्रायोरिटी दी जाती है कि रिफंड हो उनकी कैपिटल बिफोर एनी पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो हम ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स को। तो कैटेगरी वाइज इसको हम क्लासिफाई करेंगे। इसको क्लासिफाई किया गया 4 कैटेगरी में। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है आपकी बेस्ड ऑन डिविडेंड पार्ट। डिविडेंड पार्ट के हिसाब से आपके 2 तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। एक तो होते हैं आपके कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दूसरे होते हैं आपके नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जब प्रॉफिट जो होता है कंपनी का वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ शेयर होल्डर्स में, तो जो होल्डर होते हैं इन शेयर्स के, वो एंटाइटल होते हैं एक डिविडेंड पाने के एक फिक्स रेट का। लेकिन अगर किसी करंट ईयर में प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, तो ये डिविडेंड पेबल होगा उसके फ्यूचर प्रॉफिट में, जो कहलाया जाएगा आपका कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक कंपनी थी जिसकी 10,000 और 7% प्रेफरेंस शेयर्स थे, 100 ईच। डिविडेंड होना था उसको 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स का, जो अभी तक पेड नहीं हुआ। लेकिन कंपनी ने अर्न किया सफिशिएंट प्रॉफिट 3rd ईयर में जाके, 3rd फाइनेंशियल ईयर में। तो इस केस में कंपनी को पे करना होगा 2,10,000 डिविडेंड 3 सालों का। ठीक है, क्योंकि ये हुआ आपका 7% के हिसाब से 70,000 का। ठीक है, तो 70,000 का डिविडेंड 3 सालों का कितना हुआ आपका? 70,000 का हुआ 3 साल का 2,10,000 का, जो डिविडेंड पे किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर को। तो ऐसे जो शेयर्स होते हैं वो होते हैं आपके कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। फिर आते हैं आपके नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरे शब्दों में, अगर कोई डिविडेंड पेड नहीं है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर में किसी साल में, तो ये अक्यूमुलेट नहीं होगा। इसमें क्या हुआ, 3 सालों का इकट्ठा दे दिया। लेकिन नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता है। जिस साल प्रॉफिट हुआ है सिर्फ उसी साल पेड किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। जैसे अब एग्जाम्पल में था ना, हमने 70,000 3 साल का एक बार में इकट्ठा दे दिया 2,10,000। इसमें ऐसा नहीं होगा। जिस साल उसने पैसा कमाया यानी कि 3rd ईयर में, तो 3rd ईयर में ही 70,000 रुपये उसे दे दिए जाएंगे रादर देन 2,10,000। ठीक है, जैसे कि इन द अबव एग्जाम्पल प्रेफरेंस शेयर होल्डर शैल बी एंटाइटल्स टू रिसीव डिविडेंड ओनली फॉर द 3rd ईयर, दैट इज ₹70,000। तो ये तो हुए आपके जो बेस्ड थे डिविडेंड पार्ट पर। अब नेक्स्ट आते हैं बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स। तो ये थे बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट। सबसे पहले आते हैं आपके पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर जो एंटाइटल होंगे एक शेयर लेने के लिए सरप्लस में जो भी प्रॉफिट अर्न हो रहा है आफ्टर पेमेंट ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स, ये कहलाए जाते हैं आपके पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब आती है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कोई भी एंटाइटल नहीं होते हैं लेने के लिए, विच आर एंटाइटल टू गेट, ये सिर्फ आपके फिक्स्ड डिविडेंड के लिए होते हैं। तो ये होते हैं आपके नॉन
पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। फिर आते हैं जो बेस्ड होते हैं आपके कन्वर्टिबिलिटी पे, थर्ड कैटेगरी में। एक तो आते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो कैरी करते हैं एक राइट कि वो कन्वर्ट हो सके इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। और एक होते हैं आपके नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो आपके कोई राइट नहीं रखते कि वो कन्वर्ट हो सके इक्विटी शेयर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं जो बेस्ड होते हैं आपके रिडम्पशन पे। एक तो होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, दूसरे आते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनकी अमाउंट को रिटर्न किया जा सकता है कंपनी के द्वारा होल्डर्स को, और ये शेयर्स के लिए एक टाइम स्पेसिफाइड होता है उनके रिपेमेंट के लिए, ठीक है। तो वो होते हैं आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और एक इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनकी अमाउंट को रिटर्न नहीं किया जा सकता कंपनी के द्वारा, और जो होल्डर्स होते हैं शेयर्स के, अनलेस द कंपनी इज बाउंड, जब तक कि कंपनी का समापन नहीं हो जाता तब तक उनको उसका रिफंड नहीं किया जा सकता, ठीक है, और रिटर्न नहीं किया जा सकता कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो ये हुए आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और शेयर्स क्या होते हैं उसके बारे में, ठीक है। ये रहे आपके शेयर्स 2 टाइप्स के, और ये रही इनकी टाइप्स। सबसे पहले जो बेस थे आपके डिविडेंड पार्ट पर, फिर इसमें थे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। फिर आए जो बेस थे आपके पार्टिसिपेशन पर, इसमें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग। फिर बेस थे कन्वर्टेबिलिटी पे, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन पे जो बेस थे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो ये थैंक यू सो मच स्टूडेंट।